तो आज के वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। टेस्ट नंबर 2 हम लोग मॉड्यूल के साथ प्रोवाइड कर चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट पेपर जो है वो 13 है। इसमें हम लोग दूसरे टेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और कॉन्सेप्ट्स वाइज क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर और इसको सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे और इसके आंसर्स को सही देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइंड बाय टू टाइप ऑफ सेल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो टाइप का सेल होता है। पहला ऑप्शन है सर्टोली सेल एंड लेडिक सेल, दूसरा है सर्टोली सेल एंड नर्स सेल, तीसरा है स्पर्मेटोगोनिया सेल एंड सर्टोली सेल, और डी है स्पर्मेटोगोनियल सेल एंड लेडिक सेल। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा? तो आपको मालूम है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइंड बाय टू टाइप ऑफ सेल, मेल जर्म सेल जिसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और दूसरा है सर्टोली सेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1 का, वो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट का आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है फाइंड द इनकरेक्ट मैच। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। इनकरेक्ट मैच पूछ रहा है, कौन गलत है इसमें? पहला है मायोमेट्रियम स्मूथ मसल्स लेयर दैट कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ये हम आपको बताए हुए हैं। बी ऑप्शन कह रहा है वेजाइना लाइंड इंटरनली बाय ग्लैंड्स दैट आर सेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशंस। सी है फंडस कॉमन साइट फॉर इम्प्लांटेशन, और डी कह रहा है सर्विक्स एंड वेजाइना बर्थ कैनाल। तो इसमें जो इनकरेक्ट है, जो आपको इनकरेक्ट लग रहा है वो कौन है? हाँ, इसमें मायोमेट्रियम बिल्कुल सही है, स्मूथ मसल्स, वेजाइना एंड इंटरनली बाय ग्लैंड्स दैट आर सेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशंस ये नहीं है कि नहीं? ये क्या है? इनकरेक्ट है। इंडोमेट्रियम ब्रेक करता, ठीक है ना। तो इसमें इनकरेक्ट कौन सा है? बी। क्वेश्चंस को एकदम ध्यान से पढ़िए और इसको देखने की कोशिश कीजिए। बी है इसका करेक्ट आंसर। बी क्या है? करेक्ट आंसर, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। आगे वाले क्वेश्चंस में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही आइडेंटिफाई करना है। तो पहला कह रहा है मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद बी कह रहा है यूटेरस इज ऑल्सो कॉल्ड वोम्ब, ठीक है ना। तीसरा कह रहा है द ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड आर ग्लैंड्स ऑफ स्किन। ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड जिसको हम लोग बार्थोलिन ग्लैंड भी कहते हैं। तीसरा फोर्थ ऑप्शन है मोन्स वेनेरिस इज अ क्यूसन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड विद स्किन एंड प्यूबिक हेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट? तो तीसरा जो है द ग्रेटर वेस्टिब्यूलर, बार्थोलिन ग्लैंड स्किन का नहीं है, बार्थोलिन ग्लैंड वेजाइना के साइड में प्रेजेंट होता है। इसमें क्या कह रहा है ना, ग्लैंड्स ऑफ स्किन। तो कौन इसका आंसर होगा? सी। कौन सा आंसर होगा? सी। कोई दिक्कत है किसी को समझने में? तो इसको याद रखिएगा, इसका जो आंसर है वो क्या होगा? सी। सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कह रहा है, क्या कह रहा है? इफ वासा एफरेंसिया ऑफ टेस्टिस आर कट, वास एफरेंसिया को हम कट कर दें, ठीक है ना, तो क्या होगा इसमें? द प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन स्टॉप, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस स्टॉप इन द टेस्टिस। बी ऑप्शन कह रहा है। सी कह रहा है द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स डीजेनरेट विद इन टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, और डी कह रहा है स्पर्म विल नॉट रीच इनटू द एपिडिडाइमिस। क्या आंसर होगा? वासा एफरेंसिया किसको किससे जोड़ता था? रेटी टेस्टिस को एपिडिडाइमिस। और अगर आप वास एफरेंसिया को कट कर दिए तो क्या स्पर्म एपिडिडाइमिस तक रीच करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। डी इज दी करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, स्पर्म विल नॉट रीच इनटू दी एपिडिडाइमिस।
आगे की ओर चलेंगे और फिफ्थ क्वेश्चंस को देखेंगे। कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना। फॉलोइंग स्टेटमेंट को रीड करना है और इसमें कौन कौन पेयर इनकरेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है ना। तो पहला कह रहा है इंगुइनल कैनाल कनेक्ट्स दी स्क्रोटल सैक विथ एब्डोमिनल कैविटी। पहला इंगुइनल ग्लैंड जो कैनाल है वो स्क्रोटम सैक को एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट करता है। दूसरा स्टेटमेंट है वास्ट डिफरेंस अराइज फ्रॉम रेटी टेस्टिस, ठीक है। तीसरा है क्रिप्टोटिज्म इज द नॉन डिसेंट ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रोटम, ठीक है। और डी कह रहा है टेम्परेचर इन स्क्रोटम नेसेसरी फॉर स्पर्म फॉर्मेशन शुड बी 2 डिग्री सेल्सियस एबव दी बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो वो इनकरेक्ट है। तो वास्ट डिफरेंस अराइज फ्रॉम रेटी टेस्टिस नहीं, अभी बताए हैं ना, रेटी टेस्टिस से क्या निकल रहा था, वासा इफरेंसिया, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है, कौन, पी। और टेम्परेचर इन स्क्रोटम शुड बी लेस 2 to 2.5 डिग्री नॉट अबव। तो बी एंड डी इसमें क्या है, अब बी एंड डी इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बी एंड डी का आंसर क्या होगा, डी। कोई दिक्कत है समझने में, हम लोग इसको देख चुके हैं। आगे की ओर चलेंगे। कह रहा है द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन वेजाइना आर, वेजाइना में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, पहला है मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, दूसरा है मॉडिफाइड सिबेसियस ग्लैंड, सी में है बोथ ए एंड बी, और डी में वेजाइना इज डिवाइड ऑफ ग्लैंड। तो क्या होगा इसका आंसर, टीवू नहीं होगा, वेजाइना डिवाइड ऑफ ग्लैंड, वेजाइना के साइड में प्रेजेंट है, वेजाइना के अंदर नहीं। पार्थोलिन ग्लैंड वेजाइना के अंदर नहीं है, साइड से लिटरली जो है वो प्रेजेंट है। तो वेजाइना इज डिवाइड ऑफ एंड, क्या आंसर होगा 6 का, डी इज दी करेक्ट आंसर। तो डी है 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डी। किसी को कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसका 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है क्या, डी, वेजाइना इज डिवाइड ऑफ। क्लियर है। आगे की ओर हम लोग चलेंगे, 7 नंबर को देखेंगे। 7 नंबर में कह रहा है चूज दी करेक्ट सीक्वेंस of ducts of mammary glands from areolar towards alveolar, एरियोलर से किधर की ओर, एल्वियोलाई की ओर, मतलब बाहर से अंदर की ओर। हम लोग जब पढ़े थे तो किधर से शुरुआत किए थे, मेमोरी लोब्यूल, इस तरह से अंदर से बाहर की ओर आए थे, और जाना किधर है, बाहर से अंदर की ओर। तो पहला ऑप्शन देखिए इसमें क्या कह रहा है, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट, मेमोरी लोब। पी में कह रहा लैक्टिफेरस डक्ट, मेमोरी एम्पुला, मेमोरी डक्ट, मेमोरी लोब। टी में कह रहा है मेमोरी लोब, लैक्टिफेरस डक्ट, मेमोरी एम्पुला, मेमोरी डक्ट। और लास्ट में कह रहा है लैक्टिफेरस डक्ट, मेमोरी लोब, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला। कौन आपको इसमें से सही लग रहा है, सबसे पहले बताइए कौन सा इसमें से आपको आंसर सही लग रहा है, जल्दी से जल्दी बताइए। सबसे पहले लैक्टिफेरस डक्ट, फिर मेमोरी एम्पुला, फिर मेमोरी डक्ट, फिर मेमोरी लोब। कहां से कहां गए हम, आगे से पीछे की ओर। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, बी इज दी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इसका क्या है, बी। तो 7 का बी होगा, वो क्या होगा आंसर। वो जब हम कट करते हैं तो पीछे का तो लगा रहता है ना, वो साइन आ जाता है, इसीलिए जो हम बाद में बोले कि ये आंसर होगा उस पर फोकस करना। 7 का बी। आगे की ओर हम लोग चलेंगे और 8 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। इफ द वास्ट डिफरेंस ऑफ बोथ साइड आर कट, वास्ट डिफरेंस दोनों साइड का हम कट कर दें, ठीक है ना। वास्ट डिफरेंस पढ़े थे ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो दोनों हम वास्ट डिफरेंस को कट कर दिए तो क्या होगा, गैमीट्स प्रोडक्शन इज इनहिबिटेड, पी कह रहा है स्पर्म काउंट्स डज नॉट चेंज, सीमेन इज विदाउट स्पर्म, और इट काउजेज इम्पोटेंसी। कह रहा है इफ द वास्ट डिफरेंस ऑफ बोथ साइड आर कट, कट कर देंगे तो क्या होगा। तो आपको मालूम है कि स्पर्म सेल तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रोड्यूस कर रहा है, और सिक्रीशन जब 3 ग्लैंड, प्रोस्टेट है, सेमिनल वेसिकल्स है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, इसका सिक्रीशन मिल जाता है स्पर्म सेल में, ठीक है ना। तो मिलके पूरा सीमेन हुआ।
लेकिन जब हम वास डिफरेंस को कट कर देंगे तो वास डिफरेंस से तो आ नहीं पाएगा मेल गैमिट, तो सिर्फ क्या रिलीज होगा, है ना, सिर्फ फ्लूइड रिलीज होगा विदाउट दी सेल। समझे कि नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सीमेन इज विदाउट स्पर्म। तो 8 का जो आंसर है वो क्या होगा? सी। सी इज दी करेक्ट आंसर। सीमेन इज विदाउट स्पर्म। कोई दिक्कत है समझने में किसी को? आगे की ओर चलेंगे, 9 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड इफ टेस्टिस आर रिमूव्ड फ्रॉम अ मेल्स बॉडी? अगर हम किसी मेल बॉडी से टेस्टिस को ही रिमूव कर दें तो क्या होगा? फॉल इन लेवल ऑफ एंड्रोजन्स एंड इनहिबिन, पी कह रहा राइज इन लेवल्स ऑफ एंड्रोजन्स एंड इनहिबिन, सी है इंक्रीज इन लेवल ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स, और डी है बोथ ए एंड सी। तो क्या चीज घटेगा? तो टेस्टिस को अगर आप कट करके हटा दीजिएगा तो टेस्टिस जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो तो घट जाएगा, एंड्रोजन्स और इनहिबिन घटेगा, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है एलएच और एफएसएच को, गोनेडोट्रोफिन्स को, तो इसका तो लेवल बढ़ेगा। किसका? हाँ, किसका? गोनेडोट्रोपिन्स का। लेकिन घटेगा कौन? घटेगा कौन? एंड्रोजन्स एंड इनहिबिन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए एंड सी। कोई दिक्कत है किसी को समझने में? पूरा क्लियर है? तो 9 का आंसर क्या होगा? बोलिए जल्दी, बोलिए जल्दी, क्या होगा? सी होगा, बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर चलेंगे और 10th क्वेश्चंस को देखेंगे। द सिक्रीशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट सीन इन द सीमेन इफ द वास डिफरेंस आर कट एंड टाइड अप? वास डिफरेंस को अगर हम कट कर दिए तो उसमें किसका सिक्रीशन आपको नहीं दिखेगा? पहला है प्रोस्टेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोस्टेट ग्लैंड, बी में है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सी में है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और डी में है काउपर्स ग्लैंड। किसका सिक्रीशन नहीं दिखेगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, क्योंकि वो तो मेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है ना, वास डिफरेंस के थ्रू है, वास डिफरेंस को ही कट करके टाइट कर, है ना। ये तो उसके बाद है ना ग्लैंड, तो ग्लैंड में ग्लैंड का तो सिक्रीशन रहेगा, चाहे प्रोस्टेट हो, चाहे बल्बो यूरेथ्रल हो, चाहे कॉपर्स हो, लेकिन किसका सिक्रीशन नहीं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बोलिए जल्दी से जल्दी। बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? चलिए, उसके बाद 11 नंबर हमारे साइन पर जाना, हम जब बोलेंगे 11 का सी तो वो सही होगा। ठीक है ना? तो लिखिए इन द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी कॉर्पस ल्यूटियम, है ना। तो अगर प्रेगनेंसी ना हो तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा? टर्न्स इनटू कॉर्पस कैलोसम, इज मेंटेन्ड बाय प्रोजेस्टेरॉन, डीजेनरेट इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस, कंटिन्यू टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। क्या होगा? ई, डीजेनरेट इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस, है ना। तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होकर के किस में ट्रांसफॉर्म हुआ है? कॉर्पस एल्बिकेंस। तो आंसर क्या होगा इसका? जल्दी बोलिए। सी इज दी करेक्ट आंसर। 7 का आंसर क्या होगा? सी। कोई दिक्कत है किसी को भी समझने में? किसी तरह की परेशानी है समझने में तो बोलिएगा। 12 नंबर में हम चल रहे हैं और 12 नंबर कह रहा है ओव्यूलेशन टेक प्लेस इन द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। ओव्यूलेशन जो मिडिल साइकिल में होता है ना, 14th डे ऑफ साइकिल में जो ओव्यूलेशन होता है उसमें क्या रोल प्ले कर रहा है? तो पहला है हाई लेवल्स ऑफ एलएच, दूसरा है हाई लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, सी है हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड एफएसएच, और डी है हाई लेवल ऑफ जीएनआरएच। क्या आंसर होगा? हाई लेवल ऑफ, हाई लेवल ऑफ, हाई लेवल ऑफ, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ऊपर में बी चला गया, आंसर क्या होगा? बी इज दी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है समझने में? आंसर दीजिए, ठीक है ना। 13 नंबर के क्वेश्चंस में है which of the following is the cause of LH surge that take place in the middle of menstrual cycle? क्या है LH सर्ज का कारण, है ना। LH का कॉन्सेंट्रेशन का क्या कारण है? पॉजिटिव फीडबैक ऑफ एसएच ऑन हाइपोथैलेमस, निगेटिव फीडबैक ऑफ एस्ट्रोजन ऑन द इंटीरियर पिट्यूटरी, पॉजिटिव फीडबैक ऑफ एस्ट्रोजन ऑन द इंटीरियर पिट्यूटरी, और डी है निगेटिव फीडबैक ऑफ एफएसएच ऑन हाइपोथैलेमस। क्या आंसर होगा? जल्दी से जल्दी बताइए, पॉजिटिव या निगेटिव, कैसा फीडबैक होगा? बताइए जल्दी से जल्दी। है ना, पॉजिटिव फीडबैक ऑफ एस्ट्रोजन ऑन द इंटीरियर पिट्यूटरी। क्या इसका करेक्ट आंसर है? ऐसा फीडबैक देगा
पॉजिटिव फीडबैक। कैसा देगा? पॉजिटिव फीडबैक। क्लियर? आगे की ओर हम लोग चलेंगे, 14 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। द लेवल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन पीक अराउंड 20th to 21st डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो ग्राफ जो हम पढ़ाएं उसको याद कीजिए। समझ रहे हैं ना कि किसका लेवल बढ़ जाता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच, एलएच। बोलिए, द लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन पिक्स अराउंड 20th to 21st डे। किसका जो है बढ़ा है कंसंट्रेशन 20th to 21st डे में? प्रोजेस्टेरोन का। क्या? प्रोजेस्टेरोन का। लेकिन इसीलिए बोले थे ग्राफ को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, तभी आप आंसर दे पाइएगा। ठीक है ना? टेस्ट का पेपर है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहेगा, और कॉन्सेप्ट रहेगा तभी आप बना पाइएगा जब उसको अच्छे ढंग से आप पढ़े रहिएगा। तो इसका क्या आंसर होगा? प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद हम लोग 15 नंबर पे आए हैं। मार्क द स्टेज फॉर्म जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte ड्यू टू द रप्चरिंग ओव्यूलेशन ऑफ Taphian follicle during। ठीक है ना? क्या कह रहा? मार्क द स्टेज फॉर्म जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte ड्यू टू द रप्चरिंग ऑफ ओव्यूलेशन। वो जो टूटा ना है ना मेच्योर फॉलिकल्स में, उस स्टेज को हम लोग क्या बोल रहे हैं? जल्दी से बोलिए। जैसे रप्चर्स करेगा तो ब्लीडिंग होगा, तो ब्लीड करते हुए कॉर्पस ल्यूटियम को तो कॉर्पस हीमोरेजिकम बोलते। समझ में आया? कोई दिक्कत है समझने में? तो क्या आंसर होगा इसका? कॉर्पस हीमोरेजिकम। ठीक है ना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बोलिए। डी इज द करेक्ट आंसर, कॉर्पस हीमोरेजिकम। ठीक है ना? उसके बाद आगे की ओर चलेंगे, 16 नंबर को पढ़ेंगे। 16 नंबर में क्या कह रहा है उसको देखिए। रीड द गिवन स्टेटमेंट, है ना? लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशंस मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुएशन किसी का रुक गया है तो ये इंडिकेट कर रहा प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग मेनोपॉज द एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीजेज व्हाई द पल्सेटिलिटी ऑफ एफएसएच एंड एलएसएच सिक्रीशन इंक्रीजेज। ठीक कह रहा है ड्यूरिंग menstrual cycle the corpus luteum is formed during follicular phase। during menstrual cycle the corpus luteum is formed during the follicular phase। और भी कह रहा है lack of menstruations may be caused by stress, poor health and poor diet। how many of these statements are correct? इसमें से सही है? इन स्टेटमेंट्स। एक क्वेश्चन सही होने का मतलब कि कॉन्सेप्ट, तो गलत कौन है? कौन? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो है फॉलिक्यूलर फेज में नहीं बनता है। समझ रहे हैं ना? वो तो ओव्यूलेशन के बाद बन रहा है, जब उसमें से सेकेंडरी oocyte रिलीज होकर के जा रहा, तो बचे हुए को क्या बोले? कॉर्पस ल्यूटियम। तो फॉलिक्यूलर फेज में तो इसकी बात ही नहीं है। कोई दिक्कत है समझने में? ठीक है ना? तो कितना स्टेटमेंट इसमें सही है? 3 स्टेटमेंट सही है और 1 गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। ठीक है, मतलब यहाँ पर सी में कर दिया तो ये सी है। ठीक है ना? क्या होगा? 3। कोई दिक्कत है समझने में? 3 वाला ऑप्शंस को आप टेस्ट पेपर से मिला लीजिएगा। ठीक है ना? 17 में कह रहा है इफ द रिप्रोडक्टिव टाइप लास्टेड 40 years in a female then the number of first polar bodies formed during this duration। समझ रहे हैं ना? कितना पोलर बॉडी बनेगा? तो आप याद रखिएगा, एक ओवम बन रहा है तो फर्स्ट पोलर बॉडी 1 बन रहा है ना? और 14 ईयर्स से लेकर के अगर हम मीनोपॉज का कंडीशन दिया ना, 40 साल में मीनोपॉज हो गया, तो लगभग 36 ईयर्स क्या चला इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो 1 साल में 12 पोलर बॉडी बनेगा। तो एक ओवम बनने में फर्स्ट पोलर बॉडी तो 1 ही ना बन रहा है, टोटल पोलर बॉडी 3, लेकिन फर्स्ट पोलर बॉडी 1 ही बन रहा है। ठीक है? तो लगभग एग कितना रिलीज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में? 482 500, उतना ही फर्स्ट पोलर बॉडी भी हो। आंसर क्या होगा इसका? सी। सी इज द करेक्ट आंसर, 482 500। कोई दिक्कत है समझने में? हम लोग इसको क्लियर किए हैं। 18 नंबर के क्वेश्चंस पे आएंगे। फाइंड द इनकरेक्ट। इस तरह के क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है? इनकरेक्ट हम लोगों को मेंटेन करना। पहला कह रहा है द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर मिनिमम एट द टाइम ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है ना? उसके बाद कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट। ठीक कह रहा है सेकेंडरी oocyte इज रिलीज फ्रॉम ओवरी
during ovulation, but second meiotic division is not completed only when sperm enters the ovum during fertilization. और डी कह रहा है myometrium of uterine wall is highly vascular and glandular and so maximum change during menstrual cycle. इसमें इनकरेक्ट कौन है? करेक्ट स्टेटमेंट कौन है इसमें? इनकरेक्ट है डी. मायोमेट्रियम हाईली वैस्कुलर नहीं होता है ना, इंडोमेट्रियम होता. मायोमेट्रियम में तो स्मूथ मसल्स का लेयर होता. ठीक है ना. उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलेंगे. 19 में 19 है ये भी टेस्ट पेपर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ल्यूटियल / सिक्रीटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है ना. क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. में से कौन इनकरेक्ट? पहला है रिलैक्सेशन ऑफ द वॉल ऑफ यूटेरस ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन. बी कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम फ्रॉम रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल. सी कह रहा है शार्प डिक्लाइन इन प्रोजेस्टेरोन लेवल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. और डी कह रहा है इंडोमेट्रियल ग्लैंड्स ग्रो एंड प्रिपेयर टू रिसीव द एम्ब्रायो. तो इसमें क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज क्या? हाँ, इनकरेक्ट पूछा. तो शार्प डिक्लाइन इन प्रोजेस्टेरोन लेवल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. फर्टिलाइजेशन के बाद तो प्रोजेस्टेरोन और बढ़ जाएगा, है ना. घटेगा क्यों? है ना. प्रोजेस्टेरोन ही तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है. तो फर्टिलाइजेशन होगा तो प्रोजेस्टेरोन घटेगा क्या? क्या होगा? चीज करेगा. आंसर क्या है इसका? डी आंसर इज दी करेक्ट. अब दोनों क्वेश्चन फटा, दोनों जल्दी जल्दी लिखते चलिए. जितना स्पीड में हम बोलेंगे उतना मैं आपको. चलिए, डी इज दी करेक्ट आंसर. जल्दी चलिए. 20 नंबर पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को. 20 नंबर. और 20 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मेंस्ट्रुअल साइकिल. कौन है इसमें से करेक्ट? पहला है कॉर्पस ल्यूटियम मेनली सिक्रीट एस्ट्रोजन. बी है ल्यूटियल फेज इज आल्सो कॉल्ड प्रोलिफरेटिव फेज. सी है पीक ऑफ एफएसएच इज टॉलर देन एलएच. और नेक्स्ट कह रहा एलएच इंड्यूस रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मेंस्ट्रुअल साइकिल. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? जल्दी लिखिए. कौन सा है स्टेटमेंट जो करेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मेंस्ट्रुअल साइकिल. कौन सा स्टेटमेंट सही? जल्दी बोलिए जल्दी. क्या सी कहां से होगा? पीक. अरे एलएच का पीक ऊपर था, एफएसएच का नहीं. सी कहां से? एलएच इंड्यूस रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल. यही तो एलएच सर्ज है. जब इतना पढ़ाए हैं तो क्वेश्चंस पे कॉन्सेप्ट्स लगा. ठीक है ना. बैल की तरह बैठे मत रहिए. जब पढ़ाए हुए हैं तो सारा कॉन्सेप्ट जो है आप सारा कॉन्सेप्ट उसमें लगा, अब सही होगा. तो क्या इसका आंसर होगा? बोलिए. 20 का ही इज दी करेक्ट आंसर. आगे की ओर चलें. 21 कह रहा है द हैप्लॉइड स्टेज ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस. कौन हैप्लॉइड स्टेज में आता है? पहला कह रहा है स्पर्मेटोगोनिया ने स्पर्मेटिड. स्पर्मेटोगोनिया कहां से? तो 2n होगा. हैप्लॉइड स्टेज पूछ रहा है तो जब भी होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया के बाद का स्टेज होगा ना, n वाला. तो क्या कह रहा है? स्पर्मेटोजोएन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटिड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटोगोनियम. क्या आंसर होगा? सी. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटिड्स. सी इसका करेक्ट आंसर है. क्या? 21 का. किसी को कोई दिक्कत है समझने में? लिख रहे हैं 21 का क्या आंसर है? सी. उसके बाद है 22 इन ह्यूमन स्पर्म निवेनकर्ण रेफर्स टू. है ना. ये जो स्पर्म में एक निवेनकर्ण स्ट्रक्चर है तो किसको रेफर कर रहा है? एक्सियल फिलामेंट, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया और एक्रोसोम. किसको? स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया को. निवेनकर्ण स्ट्रक्चर किसको रेफर कर रहा है? स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया. तो क्या इसका करेक्ट आंसर है? स्पाइरल या माइटोकॉन्ड्रिया. कोई दिक्कत है किसी को समझने में? किसी को कोई दिक्कत है समझने में? पूरा क्लियर है ना. आगे की ओर हम लोग चलेंगे. 23 क्या कह रहा? अनइक्वल मियोटिक डिवीजन इज सीन. अनइक्वल मियोटिक डिवीजन मतलब एक पोलर बॉडी एक उस साइड का फॉर्मेशन हो रहा है. समझ रहे हैं ना.
तो इसमें आप देखते चलिएगा, अनइक्वल मियोटिक डिवीजन इज सीन ड्यूरिंग, पहला है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, बी में कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सी में कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte, और डी में कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte। तो अनइक्वल मियोटिक डिवीजन कब आपको देखने को मिला था, बताइए? फॉर्मेशन ऑफ, कब आपको अनइक्वल मियोटिक डिवीजन देखने के लिए, जल्दी जल्दी बोलिए आंसर। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत है समझने में, है कि नहीं? जब तक पूरे अच्छे ढंग से थ्योरी नहीं पढ़िएगा, क्वेश्चंस नहीं बना पाइएगा। 24 की ओर चल रहे हैं। इन विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आर द अनइजैकुलेटेड स्पर्म एब्जॉर्ब्ड, किस पार्ट में अगर स्पर्म इजैकुलेशंस ना हो तो किस पार्ट में एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा? पहला है वासा डिफरेंशिया, बी है वास डिफरेंस, सी है इपिडाइडमिस, और डी में कह रहा है रेटी टेस्टिस। क्या आंसर होगा? बोलिए। वास डिफरेंस, वास डिफरेंस में एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा अनइजैकुलेटेड स्पर्म। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, बोलिए? वास डिफरेंस। क्या है? वास। आगे की ओर चलेंगे। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज विद द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल टूटा तो क्या निकला? प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, oogoनियम, सेकेंडरी पोलर बॉडी, क्या निकला? क्या निकला? सेकेंडरी oocyte। तो करेक्ट आंसर क्या है, बोलिए? सेकेंडरी oocyte, बी है इसका करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है किसी को समझने में? किसी तरह की परेशानी है क्या समझने में? नहीं ना? तो आगे की ओर हम लोग चलेंगे। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? इफ स्पर्म इंटर डायरेक्टली इनटू द वास डिफरेंस फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इट मे बी लीड टू इनफर्टिलिटी। बी में कह रहा है नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस बिलो द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। सी कह रहा है इजैकुलेशन ऑफ सीमेन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और डी में कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ एक्रोसोम द स्पर्म कैन नॉट पेनिट्रेट द एग। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? देखिए, कोई भी हमारे बॉडी में प्लीजर का कंडीशन होगा ना, खुशी का कंडीशन, तो उसको पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कंट्रोल करता। दुख वाले को कौन? सिंपैथेटिक। तो लोग दुख होकर के स्पर्म इजैकुलेशन करवाता है या प्लेजर की कंडीशन में? प्लेजर के कंडीशन में। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, इजैकुलेशन ऑफ सीमेन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। करेक्ट आंसर इज दी सी। सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर, ठीक है ना? तो सी इसका करेक्ट आंसर है, इसको याद रखिएगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा, मतलब ये इनकरेक्ट है, यहां पर सिंपैथेटिक होना चाहिए। आगे की ओर चलेंगे। आगे क्वेश्चंस को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल with 23 chromosome? Which of the following undergoes the first meiotic division leading to formation of 2 equal haploid cell within 23 chromosome? Primary spermatocyte, secondary spermatocyte, spermatogonia, और डी में है प्राइमरी oocyte। क्या आंसर होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। उसी में डिवीजन हुआ तो बनेगा ना फॉर्मेशन। तो क्या होगा 27 का? जल्दी बोलिए। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 28 की ओर हम लोग चल रहे हैं। सिक्रीशन ऑफ विच ग्लैंड एंड डक्ट्स इज एसेंशियल फॉर द मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है ना? जल्दी से लिखिए। सिक्रीशन ऑफ विच ग्लैंड एंड डक्ट्स इज एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। इसमें पहला ऑप्शन है वास डिफरेंस, पार्थोलिन ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। बी है वास डिफरेंशिया, लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, वास डिफरेंस। सी है इपिडिडाइमिस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, वास डिफरेंस। और डी में है प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, वास डिफरेंस। क्या आंसर होगा? हाँ, इपिडिडाइमिस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, वास डिफरेंस। कोई दिक्कत है? 28 का आंसर क्या होगा? सी। तो 28 का आंसर याद रखिएगा सी। हम बोल दें तब उसको ये टिक कीजिएगा, पिछला टिक आ जाता जब हम क्रॉस करते हैं तो, ठीक है ना? तो उस टिक पर मत जाइएगा, जो हम करेक्ट बोले उसको लगाइएगा। 28 का सी। कोई दिक्कत है?
आगे की ओर हम लोग चलेंगे और 29 को हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स रिडक्शन डिवीजन, यहाँ 149 मिसप्रिंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिडक्शन डिवीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना। तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, बी में है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सी में है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और डी है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेट। तो कब यहां पर मियोसिस हो रहा है बोलिए? फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या आंसर होगा इसका? बी। क्या आंसर होगा बोलिए? 29 का बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है किसी को समझने में? आगे की ओर हम चलेंगे और 30 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू oocyte? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ट्रू ट्रू। पहला ऑप्शन है द फीमेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग oocyte विद द ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज, है ना, ट्रू पूछ रहा। oocytes आर प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल थ्रू आउट एडोलेसेंस। डी है oocytes आर स्टोर्ड इन द मेडुला ऑफ ओवरी, और डी कह रहा एट बर्थ द फीमेल हैज प्रोड्यूस्ड ऑल द oocyte शी विल एवर प्रोड्यूस। तो इसमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है कि नहीं? जल्दी बताइए, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? डी, एट द बर्थ। डी डी इज द करेक्ट आंसर। तो 30 का क्या आंसर करेक्ट है? डी। दोनों बहन गए को आंसर नहीं आता, माथा पे हाथ दे करके और ढील मारते रहते हैं। चलिए, एट बर्थ द फीमेल हैज प्रोड्यूस्ड ऑल द oocytes शी विल प्रोड्यूस्ड। आगे चलेंगे 31 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू स्पर्मेटोगोनिया सेल, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू स्पर्मेटोगोनिया सेल। स्पर्मेटोगोनिया को लेकर के इसमें से कौन सा सही है? दे आर हैप्लॉइड विथ 23 क्रोमोसोम, दे आर प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ सेमिनिफेरस्टिप। सी ऑप्शन है दे इंक्रीजेज इन नंबर बाय माइटोसिस, ठीक है ना। और नेक्स्ट कह रहा है दे अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? स्पर्मेटोगोनिया में कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस। माइटोसिस से ना नंबर बढ़ाता। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? सी, 31 का सी। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सही आंसर तक पहुंच जाइए। सी इसका है क्या करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आगे की ओर चलिए 32 दोनों बहन में से कोई एक आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज फास्ट ब्लॉकेज टू चेक पॉलीस्पर्मी? एक से ज्यादा स्पर्म फर्टिलाइज ना करे, है कि नहीं। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज फास्ट ब्लॉकेज? पहला है एक्रोसोमल रिएक्शन, बी है जोना रिएक्शन, सी है कॉर्टिकल रिएक्शन, और डी है डीपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte। तो डीपोलराइज कर जाता है। अभी जो फर्टिलाइजेशन का हम लोग डायग्राम बनाए थे ना, उसमें अब देखिएगा एक ही स्पर्म जाकर के फर्टिलाइज बहुत सारा पहुंचता है, लेकिन एक ही कोई कर पाता। क्यों? क्योंकि ब्लॉक कर देता। डीपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका बोलिए? डी, डी इज दी करेक्ट आंसर। आगे की ओर चलेंगे, कहां? 33 implantation of embryo with the uterine lining immediately leads to। implantation of embryo with the uterus lining क्या करेगा? formation of umbilical cord, rise in progesterone level, contraction of myometrium, और डी में है fetal ejection reflex। किसके लेवल को बढ़ाएगा? प्रोजेस्टेरोन के लेवल को। जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ प्रोजेस्टेरोन का लेवल और बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है बोलिए ना? बी का है ना। 33 का क्या आंसर करेक्ट है बोलिए? बी ना। कौन सा आंसर सही है? बी। कोई दिक्कत है समझने में? बोलिए। 34 की ओर चलेंगे। 34 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट इन प्रिवेंटिंग पॉलीस्पर्म? मतलब एक से ज्यादा स्पर्म फर्टिलाइज ना करे, इसमें से कौन सा है कि नहीं, जो इसमें रोल प्ले नहीं करता, डज नॉट कंट्रीब्यूट? फास्ट ब्लॉक रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ विटेलाइन मेम्ब्रेन, और डी है डिपोलराइजेशन ऑफ oocyte मेम्ब्रेन। क्या होगा आंसर? डिपोलराइजेशन तो अब ये बताएं प्रिवेंटिंग पॉलीस्पर्मी क्या होगा? सी, फॉर्मेशन ऑफ विटेलाइन मेम्ब्रेन।
फॉर्मेशन ऑफ विटिलाइन मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत है समझने में? कोई दिक्कत है किसी को समझने में तो बोल दीजिए। 35, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। में से करेक्ट ऑप्शन हो सकता है आपसे ना बने, ये लेवल पे अभी क्वेश्चंस को, लेकिन फिर भी अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कल के थियरी के बाद। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। HCG prevent the degradation of corpus luteum if fertilization take place। और बी में कह रहा है falling level of LH cause degeneration of corpus luteum in a regular menstrual cycle। लेकिन कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है। HCG prevents the regression of corpus luteum if fertilization take place। HCG ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन है, तभी रिलीज होगा जब प्रेगनेंसी हो चुका, फर्टिलाइजेशन हो चुका, और इसका सिक्रीशन क्या करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम के जनरेशन को रोकेगा, है ना। मतलब कॉर्पस ल्यूटियम के डीजेनरेशन को रोकेगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब ना कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट करेगा। करेक्ट आंसर क्या है? बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। किसका? है ना, किसका? ए इज दी करेक्ट। चलिए 36 पढ़ाएंगे। 36 को देखेंगे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट HCG आफ्टर 1 वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन। कौन इसमें से, है ना, HCG हार्मोन सीक्रेट करता? तो इनर सेल मास है कि नहीं, उसके बाद है सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट, सी है मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, और डी है सर्विक्स। क्या आंसर होगा इसका? हाँ बी, है ना। तो सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट इज दी करेक्ट आंसर। ट्रोफोब्लास्ट का इसका बी आंसर करेक्ट है। ये क्वेश्चंस भी आपको है। उसके बाद आगे की ओर चलेंगे। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्ब्रायो स्टेज अटैच टू द endometrial lining of uterus for further development। Which of the following embryonic stage attached to the endometrial lining of uterus for further development। कौन कौन अटैच होता? स्टूला, मॉड्यूला, ब्लास्टोसिस्ट। कौन अटैच होगा? कौन अटैच होगा? कौन अटैच होगा? गैस्ट्रुला है, मॉड्यूला है, ब्लास्टोसिस्ट है और जाइगोट है। कौन इसका करेक्ट आंसर होगा? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। ब्लास्टोसिस्ट। तो ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो सिस्ट, ठीक है ना। तो हम लोग देख चुके हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो 37 में क्या होगा? ब्लास्टोसिस्ट। कोई दिक्कत है समझने में? हो सकता है ये क्वेश्चंस कल के थ्योरी के बाद क्लियर होगा। द सेल्स ऑफ राउबर आर, सेल्स ऑफ राउबर आर, पहला कह रहा द सेल्स ऑफ ट्रोपोब्लास्ट इन द ब्लास्टोसिस्ट लाइनिंग कवरिंग द इनर सेल मास, ठीक है ना। उसके बाद है द सेल ऑफ इनर सेल मास दैट फॉर्म एम्ब्रायो, सी है द सेल्स ऑफ इंडोमेट्रियल लाइनिंग क्लोज टू इम्प्लांटेड एम्ब्रायो, और डी में कह रहा है द सेक्रेटरी सेल ऑफ फैलोपियन ट्यूब दैट नरिश द सेल ऑफ राउबर इनर सेल मास ट्रोपोब्लास्ट। आपको वहां पर आप इसको देखिएगा, तो है ना, क्या है? द सेल ऑफ ट्रोपोब्लास्ट इन द ब्लास्टोसिस्ट लाइनिंग ओवर द इनर सेल ऑफ मास। लेकिन जब हम आपको नाम बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से, तो ये आउटर लेयर को ट्रोपोब्लास्ट बोले, इस तरह से यहाँ पर बना वो इनर सेल मास, और ये वाला है आपका सेल ऑफ, है ना, राउबर। ट्रोपोब्लास्ट के पास है द सेल ऑफ ट्रोपोब्लास्ट इन ब्लास्टोसाइट लाइनिंग ओवर द इनर सेल मास। 38 का ए इज दी। कोई दिक्कत है समझने में? 39 पर हम लोग आए। स्पर्म ऑफ एनिमल स्पीसीज एक्ट कैन नॉट फर्टिलाइज ओवम ऑफ स्पीसीज, है ना। क्यों फर्टिलाइज नहीं कर पाता? स्पर्म ऑफ एक स्पीसीज एक्ट का दूसरे के ओवम, दूसरे स्पीसीज के ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाता। पहला है fertilizing of X and Y are not compatible। B है एंटी फर्टिलाइजिंग ऑफ X Y are compatible। C है fertilizing of X and anti fertilizing of Y are not compatible। और D है एंटी फर्टिलाइजिंग ऑफ X and fertilizing of Y are not compatible। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि एंटी फर्टिलाइजिंग ऑफ X, फर्टिलाइजिंग ऑफ Y are not compatible।
तो क्या आंसर होगा इसका 30? बोलिए। डी 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 इज द करेक्ट आंसर। कितने नंबर को क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस किए हैं? 39। 40 को देखिए, 40 में क्या कह रहा है? द डीकैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस इन। कैपेसिटेशन का मतलब होता है एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, तो डीकैपेसिटेशन मतलब डीएक्टिवेशन कहाँ पर होता है? यूटेरस में, वेजाइनम में, फैलोपियन ट्यूब में, या इपिडिडाइम? नहीं, कैपेसिटेशंस होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव वेजाइना में, कैपेसिटेशंस इपिडाइम में, क्या ना? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डी। डी इज दी। कोई दिक्कत है किसी को समझने में? 41 पे आ चुके हैं हम लोग। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द सीक्वेंस ऑफ लेयर्स है ना क्रॉस्ड बाय स्पर्म। कौन कौन से लेयर को क्रॉस किया? इमेज देखे थे ना, सबसे पहला आउटर लेयर क्या था? कोरोना, उसके बाद जोना, पेरीवेटिलाइन स्पेस, लास्ट में प्लाज्मा में। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बी इज दी। 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, आउटर लेयर से ही और हम लोग। 43 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, है ना? में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सबसे पहले जाइगोट बनता है, फिर मॉल्यूला बनता है, फिर कौन सा स्टेज बनता है? ब्लास्टूला, फिर गैस्ट्रूला। तो कौन सा स्टेज सही है? कौन सा? बी, जाइगोट, मॉड्यूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला। और टू का क्या आंसर सही है? बोलिए। बी। कोई दिक्कत है समझने में? उसके बाद 43 के स्टेज में चलेंगे, और द सेल्स ऑफ रावर आर एसोसिएटेड विथ, किससे किससे? हाइपोब्लास्ट, है ना, ट्रोफोइक्टोडर्म, उसके बाद है डिसिडुआ कैप्सुलरिस, और डी में है मायोमेट्रियम। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से जल्दी बोलिए। अभी बताए थे ना, ट्रोफोइक्टोडर्म। ट्रोफोब्लास्ट बोले थे ना, तो इसका क्या आंसर होगा? ट्रोफोइक्टोडर्म। दी करेक्ट आंसर, ट्रोफोइक्टोडर्म। 44 देखिए, 44 है ना, सेंट्रोलेसिथल एग्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन, रेप्टाइल, फ्रॉग, इंसेक्ट। ये टाइप ऑफ एग है, टाइप ऑफ एग। और सेंट्रोलेसिथल एग जो प्रेजेंट होता है उसमें इंसेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इंसेक्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। और 45 पर आए, क्या कह रहा है? द सेल ऑफ इनर सेल मास और एम्ब्रियोनिक नॉब get rearranged to form a flat embryonic disc. The latter differentiate into two layers, namely epiblast and hypoblast. Epiblast form. Epiblast क्या बनाएगा? Only ectoderm, ectoderm and endoderm, only mesoderm, ectoderm, mesoderm and endoderm. क्या आंसर होगा? तीनों लेयर बनाएगा, ectoderm, mesoderm and endoderm। ठीक है, लोग इतना क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, कल हम लोग इसके को